तो सारे माइकल फैंस के लिए खुशखबरी, माइकल जैक्सन के ऊपर एक बायोपिक बनी है जो कि रिलीज होने वाली है 24 अप्रैल को। गुड न्यूज ये है कि आप देखने वाले हैं परीजाद 2। पाकिस्तान आइडल अब से ऑन एयर नहीं होगा। शो की मैनेजमेंट ने माजरत कर ली है। अतीका उडोर हुमायूं सईद की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक बार दोबारा जिंदा हो गई। एक पॉडकास्ट में जिया अली बैठी थी और होस्ट उनसे पूछती है, ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप दोबारा कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगी। शहजाद नवाज की पॉडकास्ट में फैसल कुरैशी नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं इम्तियाज चला जाता हूं और वहां जाके बोलूंगा सितारा तो दे दो। सज्जा लेडी आ रही हैं अपने 2 ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ। ज्यादातर कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलती हैं पॉडकास्ट में दिए गए स्टेटमेंट से। इसी सब पर एक मजे की वीडियो बनाती हैं रुमैसा खान। नईमा भट्ट अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कभी मैं कभी तुम की सक्सेस के बाद उनका कैरेक्टर बहुत हाईलाइट हो गया। हेलो एंड वेलकम टू सिलेब विजन। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। टाइम हो जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर में हानिया आमिर के कैरेक्टर का नाम क्या है, और उसका सही जवाब है हाला। अतीका उडोर हुमायूं सईद की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक बार दोबारा जिंदा हो गई। रमजान में आपको याद होगा जीतो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी हो गई थी जब फहाद मुस्तफा ने अतीका जी को कुछ ऐसा बोल दिया था। अतीका आपा, अब आप ही रह गई हमारी हीरोइन, बस अब इंशाल्लाह आप ही के साथ आएंगे। जी हाँ, याद आया आप लोगों को। और ये कंट्रोवर्सी दोबारा से जिंदा हो जाती है जब हुमायूं सईद एक पॉडकास्ट में बैठे होते हैं और वो कुछ ऐसा एक बार फिर कह देते हैं। और मैं जब बच्चा था ना तो वो मुझसे बड़ी थी, ये हो गई नादिया खान, ये सब मेरी बड़ी बहनों की तरह है सब, तो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो इनके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता। अब भाई हुमायूं भाई, आप नादिया खान को और अतीका उडो को अपनी बड़ी बहन कहेंगे तो नादिया खान का गुस्सा तो बनता ही है। नादिया खान ने अपने शो में ये तो नहीं कहा कि वो बहुत गुस्सा हैं, लेकिन ये सरकाज़म बता रहा था कि उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। गूगल में आप मेरी एज निकाल रहे हैं, अतीका जी की एज निकाल रहे हैं। देखिए हम नहीं सुनेंगे क्योंकि ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लाडला सा भाई, और अपने छोटे भाई के लिए मैं और अतीका जी ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकेंगे। लेकिन हुमायूं भाई आपकी इस बात से बिल्कुल नाराज नहीं हुए। हुमायूं भाई कहते हैं मैं जानता हूं आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आइए नजर डालते हैं हुमायूं सईद के उस स्टेटमेंट पर। हा हा हा, लव इट, थैंक यू, आई नो आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आप स्टार हो तो कंट्रोवर्सीज का सामना तो करना ही पड़ता है। एक कंट्रोवर्सी थी अतीका उडो और हुमायूं सईद की, दूसरी कंट्रोवर्सी है हुमायूं सईद और जिया अली की। एक पॉडकास्ट में जिया अली बैठी थी और होस्ट उनसे पूछती है, ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप दोबारा कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगी। जिया अली थोड़ा सोचती हैं और कहती हैं, आई थिंक हुमायूं सईद के साथ में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी जिंदगी च दोबारा कदे उदे नाल काम करना पसंद नहीं करेगा। हुमायूं सईद नाल मैनू लगदा है ओदी कि वजह मेरी की हुमायूं भाई आप क्या कर रहे हो ऐसा 25-30 साल से काम कर रहे हैं फैसल कुरैशी, कोई 4-5 साल नहीं हुए। आपने महविश हयात को सितारा इम्तियाज दे दिया और फैसल कुरैशी को नहीं दिया। शहजाद नवाज की पॉडकास्ट में फैसल कुरैशी नजर आते हैं और कहते हैं कि 2 बार सितारा इम्तियाज के लिए उनका नाम गया और वापस भी आ गया। कितने साल हो गए? 2 दफा नाम मेरा वापस भेजा। कितने साल हो गए आपको? 33 साल। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसको क्यों दे दिया और उसको क्यों दे दिया, लेकिन फैसल कुरैशी ने बहुत मजे से कहा कि भाई अब लगता है मैं इम्तियाज चला जाता हूँ और वहां जाके बोलूंगा सितारा तो दे दो। तो सोचो मैं इम्तियाज में जाके खड़ा हो जाऊं और कहूं मैं यहाँ खड़ा हूँ, सितारा नहीं मिल रहा। माइकल जैक्सन जैसा स्टारडम शायद ही किसी सुपरस्टार ने देखा हो, चाहे वो मूवी स्टार हो या सिंगिंग स्टार। तो सारे माइकल फैंस के लिए खुशखबरी, माइकल जैक्सन के ऊपर एक बायोपिक बनी है जो कि रिलीज होने वाली है 24 अप्रैल को। What I want the world to feel. और एक सरप्राइज ये भी है कि उसमें लीड कैरेक्टर करने वाला कोई और नहीं, माइकल जैक्सन का अपना भतीजा जैफर जैक्सन है। This is your first movie role. You're playing Michael Jackson. So we broke down frame by frame the Billie Jean performance from Motown 25, and that was the first. जैफर को देख के बिल्कुल लगता है आप माइकल जैक्सन के 80s और 90s के एरा में आ गए हैं। In 1983, this is Jafar as Michael.
माइकल की बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस को रीमेक किया गया है और बहुत सारी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस को भी रीमेक किया गया है। आइए नजर डालते हैं कुछ वीडियोस पर। It was day one, and I was doing the Bad tour. Until one single move was right. Dancing until my feet would bleed or... You're the greatest. सज्जा लेडी आ रही हैं अपने 2 ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ। एक में आप देखेंगे आमिर जिलानी को उनके साथ अनकन्वेंशनल लव स्टोरी, अनकन्वेंशनल शादी। और दूसरा एक OTT प्रोजेक्ट है जिसमें होंगे वहाज अली और सज्जल एक साथ। ड्रामे की शूट बहुत ही डिफरेंट लग रही है, वेब सीरीज है और बहुत ही रियलिस्टिक शूट किया गया है। आइए नजर डालते हैं उसके टीजर पर। हम बोर हो गए हैं। समीर चला गया। I'm really sorry. इट्स फाइन। तो भाई ये तो साबित होता जा रहा है कि सारी कंट्रोवर्सीज की जड़ हैं आजकल होने वाली पॉडकास्ट। हमारे आर्टिस्ट जाते हैं किसी पॉडकास्ट में, पॉडकास्टर उनसे सवाल करता है और कोई आर्टिस्ट जवाब दे देता है, कोई बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलती हैं पॉडकास्ट में दिए गए स्टेटमेंट से। इसी सब पर एक मज़े की वीडियो बनाती हैं रुमैसा खान, जो कि अपने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा ह्यूमरस कंटेंट करती हैं। इस बार उन्होंने पॉडकास्टर्स की क्लास ले ली और उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया। डाइवोर्स हुई है, उसकी क्या वजूहात थी? मारता था, क्या करता था? नहीं, दिल तो टूटा। आपको कौन छोड़ के जा सकता है? आप बदलती है बच्चे का पैम्पर या आपका हस्बैंड? इसी पर रिएक्ट करती हैं रुमैसा की दोस्त अरीका, क्योंकि अरीका भी एक पॉडकास्ट शो करती हैं जिसमें रुमैसा गेस्ट भी आ चुकी हैं। अरीका कहती हैं यू डिड नॉट। रुमैसा बहुत मजे से कहती हैं अरीका PTSD तो नहीं हुआ ट्रिगर? वैसे मैं बताता चलूं, PTSD का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नईमा बट अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कभी मैं कभी तुम की सक्सेस के बाद उनका कैरेक्टर बहुत हाईलाइट हो गया, उनको शोज और इंटरव्यूज से कॉल आने लगी, जिसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर्स और अपने को स्टार्स का बिहेवियर चेंज होते देखा और उन्होंने कहा कि उनको साइड लाइन किया गया, डिफरेंट जगहों पे उन्हें इन्विटेशंस नहीं दी गई। दौरान शूट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। My producers and my actors, co-actors would support me. बस वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे मैं शॉक्ड हो गई, because I was not expecting कि मुझे बिल्कुल अकेला abandon और बल्कि साइडलाइन और जो मैं बात की थी स्टेज पे भी नहीं आना और all these kind of things। एक जगह तो उन्हें स्टेज पर आने से भी मना कर दिया गया। उसकी एग्जाम्पल वो इस तरह से देती हैं कि अभी मूवी आती है आग लगे बस्ती में, जो कि प्रोड्यूस की थी फहाद मुस्तफ़ा ने। कभी मैं कभी तुम भी प्रोड्यूस किया था फहाद मुस्तफ़ा ने, और आग लगे बस्ती में के प्रीमियर में उनको इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। नादिया खान के साथ इंटरव्यू देते हुए नईमा बट बताती हैं कि अगर उनके पास ये इनविटेशन आ भी जाता तो वो इस प्रीमियर में नहीं जाती, क्योंकि वो अपनी फिल्म बुल्ला की प्रमोशंस में बिजी थी। नो, मुझे तो इनविटेशन ही नहीं था, बट वैसे भी आई डोंट थिंक सो अगर होता भी तो मैं जा सकती। उसकी रीजन भी आई वाज सो बिजी इन बुल्ला। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हैज़ द हिस्ट्री ऑफ गिविंग सुपर हिट एंड एवरग्रीन ड्रामाज। हमने बहुत सारे ज़बरदस्त ऐसी कहानियाँ देखी हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो हमेशा याद रह जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी थी परीज़ाद, जो कि प्ले किया था अहमद अली अकबर ने, और उसमें उनके साथ थी यमुना जैदी और नुमान एजाज। गुड न्यूज़ ये है कि आप देखने वाले हैं परीज़ाद 2। यस, यू हर्ड इट राइट, परीज़ाद का सेकंड पार्ट आने वाला है। अब देखते हैं कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से ख़त्म हुई थी, या फिर ये एक टोटली नई स्टोरी होगी। भाई ये हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे? जब चाहते हो जिसकी चाहते हो शादी करवा देते हो। पहले आसिम और हानिया की शादी करवा दी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब खबरें आती हैं खुशहाल और रमशा की शादी की, लेकिन हुआ तो वो भी नहीं, जिस पर खुशहाल कुछ ऐसा कहते हैं, चस पूरी हो गई, क्लाउड चेजिंग भी हो गई। गुड, नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। पाकिस्तान आइडल जितने बड़े स्केल पर शुरू हुआ था उतनी कंट्रोवर्सीज इस शो ने देखी। जब वो स्टार्ट हुआ तो गानों के राइट्स की कंट्रोवर्सी, वही गाने जो उनके पास है वो वही चला सकते हैं, हमारे राइट्स उनके पास नहीं है। कुछ आगे चले तो शो के जजेस की चॉइस को लेके कंट्रोवर्सी, कभी एपिसोड ऑन एयर ना होने की कंट्रोवर्सी। अब फाइनली एक और कंट्रोवर्सी हम देखते हैं जिसमें ये शो ही नहीं रहता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान आइडल अब से ऑन एयर नहीं होगा।
शो की मैनेजमेंट ने माजरत कर ली है, जबकि वो कहते हैं कि कुछ ही एपिसोड्स रह गई हैं फिनाले के अंदर और हम जल्द वापस आएंगे। बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा, और इस लेवल का शो, इस लेवल का ब्रांड ऐसा कर रहा है पाकिस्तान में आगे, तो और आगे आने वाले शोज़ का क्या फ्यूचर है। हमने सुना है कि पाकिस्तान गॉट टैलेंट भी आने वाला है, वो भी पाकिस्तान आइडल की तरह एक ब्रांड है, लेकिन जब एक ही शो नहीं संभल सका तो आगे आने वाले शोज का क्या होगा। टाइम हुआ जाता है क्विज का। मैं आपसे करूंगा एक सवाल जिसका आप जवाब मुझे देंगे अभी कमेंट करके, और उसका सही जवाब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो आप मुझे बताएंगे ड्रामा सीरियल परीजाद में यमुना जैदी के कैरेक्टर का नाम क्या था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सिलेविजन की। आप देख रहे थे हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका फेवरेट होस्ट आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई चटपटी और मजे की खबरों के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। ताबिश खान, अल्लाह हाफिज़।